बीते दिनों भाजपा के नेता गोपाल सिन्हा के द्वारा जिला अस्पताल में बच्चों के सही तरीके से इलाज नहीं होने को लेकर अस्पताल प्रबंधन और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज उनके इस बयान को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आशीष वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि एसएनसीयू में बच्चों के इलाज को लेकर इसकी अधिकता को देखते हुए भाजपा के द्वारा जिस तरीके से राजनीति की जा रही है वो स्वीकार योग्य नहीं है। आशीष वर्मा ने आगे बताया है कि 4 साल पहले जब भाजपा की सरकार थी तो इसी जिला चिकित्सालय में केवल 12 बेड थे, जो अब बढ़कर 42 हो गए हैं। और भाजपा के नेता के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि एसएनसीयू में बच्चों के लिए 30 बेड हैं। हालांकि उन्होंने यह बात जरूर माना है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि इस अस्पताल में संभाग भर के जिले से लोग आते हैं और किसी भी बच्चे को इलाज के अभाव में कहीं बाहर नहीं भेजा जाता है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि बहुत जल्द 10 बेड और होने वाले हैं, जिसके लिए आगे की कार्यवाही चल रही है। हाँ, ये सुबह मुझे फ़ोन आया पंडरी पानी उदयपुर से। बहन के बच्चे का प्रीमेच्योर होने की वजह से यहाँ पे एडमिट है और बच्चे का वज़न 1 किलो 200 ग्राम है। यहाँ पे जब मेरे अस्पताल प्रबंधन से बात हुई तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारे यहाँ 30 बच्चों की रखने की जगह है, मगर अभी आज 53 बच्चे हैं। बच्चे चूँकि अधिक हैं और सबका इलाज करना है, तो जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनको इन्फेक्शन का खतरा भी होता है, चूँकि इसलिए एक साथ इतने बच्चे को रखना तो नहीं चाहिए। बट इनका कहना है कि हमारे पास चूँकि 30 बेड की व्यवस्था है, तो बच्चे चूँकि 53-54 हैं, हमको मजबूरी में एक ट्रे में 2-2 बच्चे रखना पड़ रहा है, तो इसलिए इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है बच्चे को। और मैं हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, ये उनके गृह जिले का, आप सब देख पा रहे होंगे, उनके गृह जिले का ये हॉस्पिटल है। कहीं ना कहीं उनकी राजमाता के नाम पर मेडिकल कॉलेज भी है और ये चंद कदम की दूरी पर है। मैं पहले भी बताया था एक विषय और फिर से एक बार बताना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है। जैसे कि बहनें बता रही हैं, ये 25 तारीख से आज यहाँ पे हैं ये। और डॉक्टर से मेरी जब बात हुई, अस्पताल प्रबंधन से जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि वो प्रीमेच्योर बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा रहता है, क्योंकि अब बच्चे ज़्यादा हैं। 30 बेड हमारे पास है बच्चों के लिए, मगर वर्तमान में भी 53-54 बच्चे हैं, तो हम क्या करें। देखिए, कहीं ना कहीं निसंदेह अगर बच्चे प्रीमेच्योर हैं, उनकी स्किन नहीं बनी होती है, कई बच्चे 6 मंथ के हैं, तो उनको इन्फेक्शन का खतरा नो डाउट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए काफ़ी हाइजीनिक तरीके से उसको देखना पड़ता है। हमारे शासन प्रशासन की गलती है कहीं ना कहीं। अगर बच्चे आज आप जाके देख पा रहे होंगे, इनसे पूछ पा रहे होंगे, मैं भी गया था अंदर, मैंने भी देखा एक ट्रे में 2-2 बच्चे वहाँ पे सुलाए गए हैं। और एक घर का चिराग आज इसकी माँ का रोकर बुरा हाल है। ये अभी मुझे पता चला, तो मैं सुबह आते के साथ जाके मैंने डॉक्टर से मिला, हॉस्पिटल वाले से, अस्पताल प्रबंधन से मिला। मैं चाहता हूं कि जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही है, जिस तरह का अव्यवस्थाएं फैली हुई है, उसको ठीक करने में हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के वोट, इनके वोट से ही वो मंत्री बने। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि वो जिस जनता के वोट से मंत्री बने, उस जनता की चिंता करें। वो एसएनसीयू के में बच्चों की जो अधिकता है उसको लेकर के भाजपा जिस कदर से राजनीति कर रही है, कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है। भाजपा की सरकार में आज से 4 साल पहले इसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में गिनती के बेड थे, 12 बेड थे एसएनसीयू में, जिसको बढ़ा के 18 किए, फिर 30 किए। आज की स्थिति में 42 बेड संचालित है। तो ये पहला आरोप लगाना कि 30 बेड में 53 बच्चे हैं, सरासर झूठ है। 42 बेड है, संख्या बच्चों की अधिक है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। मगर ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिला अस्पताल का स्ट्रक्चर है और संभागीय अस्पताल के दर्जे को देख रहा है। यहाँ बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर जैसे 5-6 जिलों के लोग आते हैं। बच्चे सबके लिए बराबर हैं। हम किसी बच्चे को इलाज के अभाव में भेज नहीं सकते हैं। इलाज करना हमारी प्राथमिकता है। जो लोग एसएनसीयू को हैंडल कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, वो उनको किस बच्चे का क्या क्रिटिकल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, उसके आधार पे उसको क्लासीफाइड करके अलग अलग बेड पे रखते हैं। जो सामान्य बच्चे हैं, जहाँ इन्फेक्शन का खतरा कम है, सामान्य जिनको हीट देने की ज़रूरत है, जिनको ब्लू लैंप में रखने की ज़रूरत है, उनको एक बिस्तर पे रखा जा रहा है, 2 या 3 बच्चे रखे जा रहे हैं। जो क्रिटिकल बच्चे हैं,
जहाँ इन्फेक्शन का खतरा है उनको सिंगल रखा जा रहा है। ऐसी कहीं से कोई स्थिति नहीं है। हमारा जो SNCU वार्ड है वो छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा SNCU वार्ड है। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम, AC, बेहतरीन क्वालिटी के वेंटिलेटर, सारे फंक्शन वर्किंग है कंडीशन में है। 10 और बेड की व्यवस्था की जा रही है। नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन जाएगा, संसाधन बढ़ेंगे। हम 100 बिस्तर के अस्पताल के हिसाब से फैसिलेटेड है और वहाँ 42 बिस्तर का SNCU जो आज फंक्शनल है, ऐसा मेरी समझ में देश में कहीं नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको एप्रिशिएट करने के बजाय राजनीति करना एकदम जायज़ नहीं है। बच्चे सबके बच्चे हैं, कोई नेता का बच्चा आएगा तो उसको अलग से ट्रीटमेंट दे, ये सामान्य व्यवस्था में नहीं है और इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और स्वास्थ्य व्यवस्था अगर कोई बेहतर हो रहा है और उस पर राजनीति की जाए तो ये घटिया राजनीति का परिचायक है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। भाजपा का तो काम है राजनीति करना। हमने विकास किया है, हम आंकड़े के साथ बता रहे हैं। 13 दिसंबर में जब चुनाव हुए 2014 में यहाँ 12 बिस्तर फंक्शन थे, डॉक्टर रमन सिंह थे, ये जो आज राजनीति करने आए हैं। आज की स्थिति है कि हमारे पास 42 है, 10 परमिशन के लिए लगे हैं, हम 52 आ जाएंगे। तो वो तो आंकड़े कह रहे हैं। ब्लॉक लेवल पे काम हुए हैं, ब्लॉक के जो CSCs हैं वहाँ सोनोग्राफी की व्यवस्था हो गई है, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन नहीं आते। और जो ये जनाब आरोप लगा रहे हैं वो अपने बात पे ही कायम रहें तो समझ में आता है। वो कहते हैं कि 10 से 12 डिलीवरी हुआ करते थे, आज हो रहे हैं नॉर्मल डे पे, जो 3 से 4 हुआ करते थे। तो अस्पताल, सरकारी अस्पताल पे लोगों का भरोसा हुआ है तभी तो वो लोग आ रहे हैं। अस्पताल में जो आ रहा है वो किसी परेशानी की वजह से आ रहा है, उसकी परेशानी से निजात दिलाना हम सबका दायित्व है। छत्तीसगढ़ सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहाँ जो व्यवस्था दी है उससे लोगों का विश्वास बढ़ा है, अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है।